जदयू से अनंत सिंह हो, टिकट तो व्यक्ति को नहीं मिलेगा जी। वोट कौन करेगा? जनता। तो मोकामा के जनता। वो तो कोई भान नहीं है, कोई भून नहीं है। अपहरण करना, लूट करना। आप बाढ़ मोकामा की बात करते हैं, जाइए मोकामा में सारा मरवाड़ी भाग गया। कौन भगाया? से कोई नाली में गिर रहा, कोई पैर तल गिरा, जैसे लगता है कि मरने के बाद जो मंजिल में वो कौड़ी और बतासा बिगा जाता है, उस तरह से। और जुबा दूसरा क्या चीज सोचेगा? क्या सोचेगा? वो अपहरण हम करने के लिए जाएं, मोटरसाइकिल लूटने के लिए जाएं, कि मैं नौकरी करने के लिए जाएं? लेकिन कहा जा रहा मोकामा सीट से पीयूष प्रियदर्शी करें कि अनंत सिंह को टक्कर दे देंगे। अभी एक बात में पीयूष प्रियदर्शी है, वो जात का राजनीति कर रहा है। लल्लू मुखिया जैसा निर्दलीय है, निर्दलीय व्यक्ति, एक बार लोग उनको वोट दे देता है। बाढ़ में अनेक लल्लू मुखिया नहीं, इसके पहले भी डॉक्टर जितेंद्र थे, इससे कौन नहीं कुछ चाहेगा? हम नहीं चाहेंगे कि हम प्रधानमंत्री बन जाए, तो बन जाएंगे। गांव के को मुखियों ने है, अब बन जाएंगे प्रधानमंत्री। नमस्कार, स्वागत है। हमारे बीच जदयू के वरिष्ठ नेता शंभू नारायण सिंह उपस्थित हैं। ऐसे में बिहार में राजनीति जो है कहीं ना कहीं गहमागहम है, और बिहार में 243 सीट में से बाढ़ और मोकामा का सीट कहीं ना कहीं अपने आप में गहमागहम रहता है। ऐसे में तमाम चर्चा होगा किस प्रकार जदयू का इधर प्रभाव है। तमाम मुद्दे के साथ बीच आएंगे और बातें करने के लिए हमारे बीच शंभू नारायण सिंह बातें करेंगे। सबसे पहले सर, आप चक्रमूल में आपका स्वागत है। आपके चैनल, आपके जितने भी इसका सबको मेरे इस नमस्कार, आपके पूरे कंपनी के मेरा नमस्कार। क्या देख रहे हैं सर, बाढ़ विधानसभा क्या माहौल रहेगा इस बार विधानसभा चुनाव? चुनाव है, चुनाव का माहौल क्या होगा? चुनाव में पक्ष होगा, विपक्ष होगा, कोई लफू झंगा तीसरा चौथा होगा, और क्या होगा इस चुनाव में? तो क्या लगता है जदयू एक बार फिर से बाढ़ विधानसभा में है? बाढ़ में एनडीए की जीत होगी, मोकामा में एनडीए की जीत होगी, बख्तियारपुर में एनडीए की जीत होगी। लेकिन क्या लग रहा है, विपक्ष भी कहीं ना कहीं गहमागहम लग रहा है। मोकामा से कह रहा है कि सूर्यभान सिंह को शायद टिकट मिलने वाला है। टिकट तो किसी व्यक्ति को ही मिलेगा, सूर्यभान सिंह हो या कोई भान सिंह हो, जदयू से अनंत सिंह हो, टिकट तो व्यक्ति को नहीं मिलेगा जी। वोट कौन करेगा? जनता। तो मोकामा के जनता। वो तो कोई भान नहीं है, कोई भून नहीं है, वो तो मोकामा की जनता है। पहले दबदबा बना चुके हैं, क्या डर नहीं लग रहा है कि वहां से कुछ हो भी सकता है, पलट पलट? कुछ का अलग पलट नहीं होगा। जनता आज के डेट में नीतीश कुमार के राज में न किसी से डरता है, न उसे भयभीत होता है। लेकिन हाल ही में आए थे लालू जी के बेटा, कह रहे थे कि यहाँ बंदूक बढ़ता था जहां हम कलम बांट रहे हैं। अब बड़ा दुख की बात है, हम भी पढ़े लिखे हैं, आप लोग भी पढ़े लिखे, समाज पढ़ा लिखा हुआ है। इस सोचिए कलम का क्या महत्व है। आप भी बच्चे में पढ़े होंगे, कलम कापी को पैर से नहीं सटाते होंगे। अगर सटाते होंगे ना, तो हमें भी, अगर बच्चा में जब पढ़े तो कलम कॉपी अगर पैर में से, तो मास्टर साहब एक तमाचा मारते थे, और घर के माँ बाप भी मारते थे। इतनी पूजा सरस्वती है, और उसको इस तरह से बांटा जा रहा था, इस तरह से कोई नाली में गिर रहा, कोई पैर तल गिरा, जैसे लगता है कि मरने के बाद जो मंजिल में वो कौड़ी और बतासा बिगा जाता है, उस तरह से कौड़ी और बतासा की तरह कलम को बिगा। ये तो सरस्वती का अपमान है। तो क्या कहें, जो नौमा फैल, हम तो कहते नौमो फैल है, उसको कलम और सरस्वती से क्या मतलब, उस परिवार से क्या मतलब है? कोई है क्या वो पढ़ा लिखा हुआ? अनपढ़ को कलम क्या उसको मतलब है? कलम की महत्व क्या होता है? सरस्वती क्या है? उसे तो लक्ष्मी चाहिए, बस वो लक्ष्मी का पुजारी है, लक्ष्मी उसके यहाँ है। कह रहा है कि बिहार युवा को चाह रहा नीतीश चाचा, तो कहीं ना कहीं उम्र ज्यादा हो चुका है, इनको तो हटना चाहिए। एक बात सुन लीजिए, बिहार युवा को चाह रहा है, आपका कहना सही है। तो क्या मैंने नीतीश के साथ युवा नहीं है? अरे आज जो वोटर है 65% युवा है, और उसके बाद भी, अब जिस दिन इसके पिछले 5 साल भी युवा 65% है, 60% है। तो क्या नीतीश को सपोर्ट नहीं किए? एनडीए को नहीं सपोर्ट हुआ?
एनडीए में युवा नहीं है? अरे युवा सोचता है कि मुझे काम मिले, नौकरी मिले, रोजगार मिले। और युवा दूसरा क्या चीज सोचेगा? क्या सोचेगा? वो अपहरण हम करने के लिए जाएं, मोटरसाइकिल लूटने के लिए जाएं, कि मैं नौकरी करने के लिए जाएं, सम्मान के साथ जिंदगी जिए अपने परिवार के, अपने बच्चों के साथ। आज नीतीश कुमार ने नौकरी और रोजगार का एक रोज के रोज एक अति खोले हुए हैं। तो क्या लगता है लालू जी की सरकार में अपराध बढ़ा हुआ था? अब इसमें भी कहने का आप लोग तो मने जो आप सामने हैं, उस समय के तो आपका जन्म ही नहीं होगा। आप अपने पिताजी, अपने गार्जियन, अभिभावक से पूछिए कि क्या स्थिति थी। आप अगर बच्चा होंगे ना, तो आप स्कूल जाते होंगे, तो पिताजी या माताजी को डर लगता कि मेरा बेटा आएगा कि नहीं आएगा। जी, ऐसा व्यवस्था था उस समय का। वही सरकारें था, अपहरण करना, लूट करना। आप बाढ़ मुकामा की बात करते हैं, जाइए मुकामा में सारा मरवाड़ी भाग गया। कौन भगाया? लालू राज में कौन भगाया? आज भान कुर्बान बन के जो घूम रहे हैं, वही लोग न भगाए। मोस्ट वांटेड हम भान हैं, और सारा मरवाड़ी को भगा दिए। तो क्या लगता है जितना फैक्ट्री बना सूर्यभान सिंह जिम्मेदार हैं? अरे वैसे ही लोग ना, मैं किसी एक व्यक्ति को क्यों कहूं, वैसे ही लोग सब जगह पूरे बिहार में जो अपने आप के इस तरह के बने थे, वही सब लोग, सारा मरवाड़ी सब बिजनेसमैन भाग गया। आज लोग उद्योग खोजते हैं, उद्योगपति को तो भगा दिया बिहार से सब लोग, ये लालू राज में। लेकिन कहा जा रहा मोकामा सीट से पीयूष प्रियदर्शी करें कि अनंत सिंह को टक्कर दे देंगे। अभी एक बात में, पीयूष प्रियदर्शी है, वो जात का राजनीति कर रहा है, वो जात की राजनीति कर रहा है। कौन सा जात का सपोर्ट है उनके ऊपर? अरे वो धानुक है, धानुक का मतलब कुछ है, लेकिन जान लीजिए उसकी जो राजनीति है ना, चुनाव के पहले तक नवयुवक है, खाएगा पिएगा, खिस्सा खत्म। वोट विकास पर देगा, रोजगार पर देगा, नौकरी पर देगा, किसान अपने उत्थान के लिए देगा। तो मोकामा से टिकट लगता है अनंत सिंह पक्का है एकदम? अब देखिए, ये चीज आप क्वेश्चन हमसे करते हैं, आपकी मीडिया से हम भी समझ रहे हैं कि अनंत सिंह का टिकट पक्का है। मैं पार्टी का एक सिपाही हूं, इतना बड़ा अधिकार मुझे नहीं है कि हम किसी को कह दे टिकट पक्का है। लेकिन बाढ़ विधानसभा में तो बहुत लोग खड़े हो चुके हैं, क्या लगता है सब बीजेपी से हैं? कहाँ हुआ है भाई? अपना प्रचार में लगे हुए हैं कि प्रचार करने में कोई रोक है? प्रजातंत्र है। क्या लगता है सर बाढ़ विधानसभा से कौन इस बार है? फिर वही क्वेश्चन दोहरा दिया आप। अरे जिसको एनडीए के शीर्ष नेता चाहेंगे जी, जिनका पब्लिक पर, मतदाता पर प्रभाव है, वो सब सर्वे हो गया है। जो भ्रष्टाचारी नहीं है उनको टिकट मिलेगा, जो संगठन के काम किए हुए हैं जी। मान लिया यहाँ बीजेपी की ही सीट होती है, तो बीजेपी में वैसे ही व्यक्ति को एनडीए के शीर्ष नेता जो संगठन में काम किए हैं। हवा हवाई से होगा, हवा हवाई से नहीं होगा। लेकिन आप लोग तो इतने बड़े नेता, कुछ तो इनपुट आता होगा उधर से कि लग रहा है हवा इनका है भाई इस बार। अब कुछ भी इनपुट आता है तो हम अभी आपके सामने क्यों बोलूं? अच्छा, बोलने से बच रहे हैं। स्वाभाविक है। देखिए, जब नेता का जो आदेश होगा, उस आदेश के पीछे कि नेता के आदेश के पहले हम अपना आदेश निकाल दें। शीर्ष नेता है, उनका सम्मान है, उनकी भाषा को ही हम बाद में अपनी भाषा बनाएंगे। क्या लगता है लल्लू मुखिया इस बार खड़ा हो रहे हैं शायद? क्या लगता है पिछली बार भी खड़ा हुए थे, जीत पाइएगा इस बार की? तो कहा जा रहा है पूरा बहुमत अच्छा है, पिछली बार भी तीसरा स्थान। अरे एक बात जान लीजिए, सब दिन कहे तो आपका उम्र कम है, हम अपने अनुभव, लल्लू मुखिया जैसा निर्दलीय है, निर्दलीय व्यक्ति, एक बार लोग उनको वोट दे देता है। बाढ़ में अनेक लल्लू मुखिया नहीं, इसके पहले वो डॉक्टर जितेंद्र थे, वो वोट लाए थे। तो निर्दलीय व्यक्ति का वोट एक बार आता है, क्योंकि नया नया रहता है, उसके कुछ नहीं। और लल्लू मुखिया अगर पार्टी से आते हैं तब तो टक्कर में रहेंगे। अगर जैसा कि आप लोग से सुनते हैं कि भाई आरजेडी से टिकट मिलेगा, तब तो पक्ष और विपक्ष में वही रहेंगे। क्या लगता है अगर आरजेडी टिकट देगा तो गहमा गाम हो जाएगा? अरे भाई, तो विरोधी में वही रहेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? तो क्या लगता है इस बार नहीं, उसके बाद क्या होगा ये सोचिए। पिछली बार तो कांग्रेस से सीट था।
अरे कांग्रेस देखिए, कोई भी गठबंधन में किसका सीट, कुछ सीट जब अदली बदली होती है, इसीलिए कहते हैं कि सारी चीज जब अथी पर आ जाए कि भाई कौन से कहाँ लड़ेगा, बाहर से एनडीए में कौन पार्टी लड़ेगा, बाहर से इंडिया गठबंधन में कौन पार्टी लड़ेगा, तो ये सब फाइनल हो, ये भी शीर्ष नेता का काम है। हम लोग ऐसी आप लोग के न्यूज पर कुछ से कुछ बोल दें तो ऐसा नहीं है, ठीक नहीं। लेकिन सर क्या लग रहा है, नीतीश कुमार कहा जा रहा है शिक्षक बहाली को लेकर युवा परेशान है, लगातार परेशान, लगता है युवा नीतीश जी के साथ देंगे, लगता है। अभी एक बात सुन लीजिए, हम आपको नौकरी दिए और आप परेशान रहिए। आवश्यकता व्यक्ति का कभी खत्म नहीं हुआ है। आप शिक्षक की बात करते हैं, हमारे घर में 2 शिक्षक है, 2 शिक्षक है, तो परेशानी सबका है। परेशानी 100% किसी का खत्म। आप सोचिए ना, 1 साल पहले नौकरी हुआ, 2 साल पहले नौकरी हुआ, 4 महीना पहले नौकरी हुआ, आप कहते हैं कि हमको ट्रांसफर चाहिए, तो वो परेशानी है। नौकरी नहीं था तो नौकरी चाहिए, नौकरी हो गया तो हमको मैंने ट्रांसफर चाहिए, घर के पास चाहिए, तो सब समय पर होगा। मानिए नीतीश कुमार ने सबको नौकरी दिए हैं, सबको सही जिंदगी जीने के लिए जगह भी देंगे, दूसरा कोई देने वाला नहीं है। क्या लगता है चाचा बेटे को लाएंगे राजनीति में, अब तो बूढ़े हो चुके हैं, तो अभी तो उनकी निर्णय है जी, ये तो उनकी निर्णय है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अरे जुबा फिर आप अभी जुबा की बात करते हैं, जुबा आवे तो क्या दिक्कत है। लेकिन कहा जाता है वो तो राजनीति से दूर रहते हैं, उनका बेटा राजनीति में शायद उनका कोई दिलचस्पी। एक बात सुन लीजिए, नीतीश कुमार के परिवारवाद से दूर है, तो उनके परिवारवाद में बेटा आता है ना, तो वो अपने पिता के जो सोच है उससे वो दूर है, नहीं आएंगे लगता है। नहीं ये तो फिर हम, ये तो नीतीश कुमार का, उनके पिताजी का सोच होगा पिताजी कि हम लावे या ना लावे। लाएंगे तो आप लोग समर्थन में हैं। अरे भाई तो हमारी पार्टी में आएंगे तो हम कैसे, और वो आएंगे तो हमारे पार्टी में, जदयू में नहीं आएंगे। लेकिन कुछ नेता होंगे सोच रहे हैं कि हमको मिल जाए मुख्यमंत्री का कुर्सी। अब एक बात सुन लीजिए, राजनीति जो भी कोई करता, आज हम नहीं कुछ है तो सोचेंगे कि ई कुर्सी मिले, ई कुर्सी मिलेगा तो अगला कुर्सी मिले, अगला कुर्सी तो अगला कुर्सी, जो मुख्यमंत्री तक मिल जाता है वो सोचता है प्रधानमंत्री बन जाए। तो एक आवश्यकता का एक सिस्टम है, से कौन नहीं कुछ चाहेगा। हम नहीं चाहेंगे कि हम अभी प्रधानमंत्री बन जाए तो बन जाएंगे, गांव के को मुखियों ने है अब बन जाएंगे प्रधानमंत्री। सोच सबका सोचना अपना काम है। तो सर दुर्गा पूजा क्या कुछ कहना चाहेंगे बाड़वासियों को? दुर्गा पूजा है, शुरू हो गई है, आज से पट खुल गए हैं। मैं तमाम बाढ़ वासियों को, प्रदेश के वासियों को हंस खेल के, बिना द्वेष भावना से इस दुर्गा का पूजा करें, अपने परिवार के साथ अच्छे माहौल में अच्छे से गुजर करके दुर्गा जी का पूजा करें और शांति से अपने घर में रहें। कोई कलह किलह नहीं होनी चाहिए। क्या परिचय हुआ सर? मैं शंभू नारायण सिंह, प्रदेश महासचिव, जनता दल यू किसान प्रकोष्ठ। तो आप लोगों ने सुना, मोकामा विधानसभा हो, बाढ़ विधानसभा हो, या फिर बिहार में एक बार मुख्यमंत्री का चुनाव में मुख्यमंत्री का पद पर जिम्मेदारी किसका होगा, तो तमाम विषयों पर चर्चा हुआ। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।